हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो है बिटकॉइन साइडवेज एक्शन जो है वो जारी रख रहा है एंड ऑल्ट कॉइन जो है कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। डेफिनेटली अगर आपके कुछ कॉइन्स जो है अभी ग्रो नहीं कर रहे हैं, डजंट मीन कि वो ग्रो नहीं करेंगे, राइट। साइडवेज एक्शन ले रहा है अभी बिटकॉइन, डोमिनेंस चार्ट भी है और बिटकॉइन भी। इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ ऑल्ट कॉइन्स काफी ज्यादा आउटपेस कर रहे हैं और वही कुछ ऑल्ट कॉइन जो है वो साइडवेज मोमेंटम में स्टक है। तो देखेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड अगर इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करो हर रोज की तरह मैं छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको सामने से कांटेक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे कल मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो है हमें साइडवेज एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिख जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो कैंडल होगा वो रेड ही क्लोज होगा। एंड वही हुआ, जो येलो लाइन है दोस्तों उसको हम बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, लगभग 4 दिन से। एंड हम बार बार इसी के आसपास स्टक है। और आज के कैंडल की बात करें तो आज का कैंडल जो है अभी रेड स्टार्ट हो चुका है बढ़ना, लेकिन जो हमारा आरएसआई है वो पैरेलल मोमेंटम शो कर रहा है। मैकडी जो है रेडिश है लेकिन ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है एंड ये दैट्स व्हाई ओनली साइडवेज एक्शन जारी है दोस्तों। लेकिन शॉर्ट आवर्स में अगर देख लें कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है तो उससे ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। एंड 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा दोस्तों कि 1 आवर के चार्ट पे हम कंटिन्यूसली 10 एंड 20 एम को काफी टाइम से रीटेस्ट कर रहे थे एंड फेल हो रहे थे। अब जो है फाइनली पिछले 2-3 घंटे पहले से जो है हमारा 10 EM एंड 20 EM के बीच में गैप बना है एंड अभी जो इस आवर में हम फिर से 10 EM को रीटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा आने वाले टाइम में गाइज, अगर मैं देखूं मैकडी जो है निग्लिजिबल बना हुआ है, सकोस्टिक आरएसआई बिल्कुल ही बॉटम पे बना हुआ है। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैंडल्स की, तो कैंडल जो है बार बार 10 एंड 20 को बार बार टेस्ट कर रहा है एंड आरएसआई जो है अब मुझे यहाँ पे फिर से स्टक होते हुए दिख रहा है। एंड हो सकता है आने वाले कुछ आवर्स हमें ना यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखते हुए फिर धीरे धीरे नीचे जाते हुए दिखे 1 आवर के चार्ट पे, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ घंटे बाद हम वापस से 10 एंड 20 में रीटेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। एंड ये जो सिलसिला है वो नेक्स्ट 24 आवर में जारी रहेगा। 4 आवर के कैंडल्स पे आपको दिखेगा कि अभी जो करेंट कैंडल है वो काफी टाइम से रीटेस्ट करने के बाद बैक टू बैक अभी जो है हमें अच्छा खासा रेड दिख रहा है काफी टाइम के बाद दोस्तों। पिछले 2 दिनों में इतना बड़ा रेड कैंडल लास्ट टाइम जो रिपोर्ट हुआ था वो रिपोर्ट हुआ था 8 अप्रैल को दोस्तों। तो वो जो है अभी होते हुए दिख रहा है एंड जो हमारा आरएसआई है वो भी नीचे जाते हुए दिख रहा है। ऑल्दो मैकडी ग्रीन बना हुआ है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे इस लेवल पे कहा था कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेते हुए धीरे धीरे नीचे जाएगा और वो हो रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो आने वाले जो 1 या 2 कैंडल होंगे दोस्तों वो भी इसी तरीके से 10 EM को रीटेस्ट करते हुए नीचे जा सकते हैं। एंड अगर इस बीच में बिटकॉइन जो है थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखाता है तो कहीं ना कहीं हम वापस से 20 EM में रीटेस्ट कर सकते हैं। और वहीं 1 डे के चार्ट पे मैंने आपको बता ही दिया था जो साइडवेज एक्शन है वो अभी भी जारी रह सकता है, आने वाले 1-2 दिन और जारी रह सकता है जब तक हमें जो क्लियर कट मार्केट का मूव है वो ना क्लियर हो जाए। लेकिन इस ड्यूरेशन में जो पैरेलल मोमेंटम बन रहा है इस ड्यूरेशन में हमारे धीरे धीरे 10 EM एंड 20 EM धीरे धीरे नीचे आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज जो है हमारा 10 EM 57.38 पे आ चुका है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो आता भी है दोस्तों तो इस लेवल के आसपास ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज हमारा जो डाउनफॉल है वो जारी रहेगा धीरे धीरे। एंड ये जो है आपके पोर्टफोलियो में भी इंपैक्ट दिख रहा होगा। पिछले 2-3 दिनों में भले ही बिटकॉइन डोमिनेंस जो है लेवल कहीं अटका हुआ है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो पर डे जो है ना अगर ओवरऑल देखोगे कल की कंपैरिजन में आज बढ़ रहा होगा। तो ये जो सिलसिला है ऑब्वियसली जारी रहेगा एंड ये जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउनफॉल आया था ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं दोस्तों। इसके लिए शायद हमें 2-3 दिन और वेट करना पड़ सकता है एंड हो सकता है इस बीच में हम 10 एंड 20 EM को वापस से रीटेस्ट करें फिर वहां से हमें फेलियर देखने को मिले। एंड इस ड्यूरेशन में जो है हमारा आरएसआई वापस से इस लेवल पे आ सकता है 1 डे के चार्ट पे, देन उसके बाद हम डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब लेके चलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट पे दोस्तों। बिटकॉइन के चार्ट पे जो साइडवेज एक्शन है वो अभी भी जारी है। मैकडी हमारा ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रेड बना हुआ है एंड आरएसआई पैरेलल मोमेंटम शो कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो व्हाइट डॉटेड लाइन है इसको हम कंटिन्यूसली इसी के आसपास हम कैंडल जो है क्लोज कर रहे हैं। आज का कैंडल क्या होगा वो अभी हम देख लेते हैं कि 1 आवर के चार्ट पे क्या शो कर रहा है। 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि अभी जो हम काफी टाइम इस लेवल के आसपास रहते हुए, कल मैंने आपको कहा था कि यहाँ से 1 आवर के चार्ट पे थोड़ा सा बुलिश हो गया है लेकिन पैरेलल मोमेंटम जारी रहेगा। तो अब जो है हम बैक टू बैक इस लेवल को कई लगभग 24 आवर से ज्यादा हो गया इसको रीटेस्ट करते हुए। एंड अभी जो हमने मोमेंटम जो है बिल्कुल साफ दिखाया है ऊपर की तरफ, लेकिन मेरा मानना दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी देर और ऊपर जाए, यानी कि आने वाले 1-2 आवर्स और ऊपर जाता हुआ दिखे, लेकिन फिर सडनली हमें देखने को मिलेगा वापस से इस व्हाइट डॉटेड लाइन को टच करते हुए, यानी कि 58,500 के आसपास का लेवल रीटेस्ट करते हुए दिखेगा हमें। वहीं 4 आवर के कैंडल्स पे देखें तो पैटर्न ज्यादा क्लियर होगा। 4 आवर के कैंडल्स पे आपको दिखेगा कि जो ओवरऑल पैटर्न है वो ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है एंड जो अभी जो क्रॉस ओवर बियरिश आ गया था वो अब कहीं ना कहीं लॉन्ग का संकेत दे रहा है। यानी कि दोस्तों जो पैरेलल मोमेंटम है जो ये वाला जो आया था ड्रॉप डाउन वो कहीं ना कहीं फेक आउट निकला। फेक आउट निकलना था, लेकिन और नीचे अगर जाता तो और बेटर रहता, बट कोई बात नहीं।
अभी आपको भी पता है कि पाई टॉप साइकिल रीच होने वाला है, देन उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वापस से डाउनफॉल। लेकिन फिलहाल की बात करूं अगर दोस्तों, तो ये जो है हम 20 ईएमए के ऊपर आ गए हैं। एंड ये वाला कैंडल अगर क्लोज हो जाता है इतना बुलिश, तो आने वाले नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर में हम वापस से इस लाइन को टेस्ट कर सकते हैं 58,400 को। एंड उसके बाद जो है अपवर्ड मोमेंटम धीरे धीरे हम शो करते हुए दिखा सकते हैं। एंड ये जो ट्रेंड रिवर्सल है ये आपको वन डे के चार्ट पे एक दो दिन में इंपैक्ट करते हुए दिखेगा। एंड जो प्रोबेबिलिटी बनती है अभी शॉर्ट टर्म में, वो दिख रहा है मुझे बिटकॉइन ऊपर जाते हुए। लेकिन जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा सबसे ज्यादा, आपको 61,000 से लेकर 62,000 के बीच में हाई रेजिस्टेंस जोन बना है। एंड इस जोन तक अगर कोई शार्प मोमेंटम नहीं आता है, धीरे धीरे जाता है दोस्तों, तो ऑल्ट कॉइन भी ग्रो करता रहेगा। लेकिन अगर कोई शार्प मोमेंटम अचानक से आता है, तो इट कैन इम्पैक्ट टेम्परली ऑल्ट कॉइन को इम्पैक्ट कर सकता है दोस्तों आने वाले एक या दो दिनों में। वहीं अगर मैं बात करूं मेजर रेजिस्टेंस की, तो मेजर रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया 61,000 से लेकर 62,000 पे बना हुआ है। एंड अगर इसको ऊपर जाना है, ब्रेकआउट करना है, जो कि अब चांसेस लग रहे हैं दोस्तों, यहाँ से हमें जो है थोड़ा बहुत, ऑल्दो वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं है, तो जो ब्रेकआउट आएगा अगर उसमें वॉल्यूम नहीं होता है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो फर्दर जो है ऊपर की तरफ सस्टेन रख पाएगा मूव। लेकिन अभी भी वॉल्यूम नहीं है। एंड मेरा मानना है कि आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर बहुत हैवी वॉल्यूम आएगा, चाहे बिटकॉइन ऊपर जाए या नीचे जाए दोस्तों। अगर इस व्हाइट डॉटेड लाइन का टॉप फिगर देखो, तो ऑल दो ये जो आज की डेट में जो दिखा रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 1,06,000 का फिगर दिखा रहा है। तो क्या हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक जाएंगे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी आप देख रहे होंगे कि लोअर हाई क्रिएट कर रहा था, एंड कहीं ना कहीं हमारा 50 वाला जो लेवल है अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ। तो ये जो मैंने आपको एक पैटर्न डेवलप करके बताया था, वो कहीं ना कहीं एक्यूरेटली अभी तक कह सकते हो कंफर्म नहीं हुआ। अगर कंफर्म होता देन स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट कि 45,000 तक जा सकता था। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। एंड जो हमने लेवल रीटेस्ट करना था वो 50 या 51,000 का लेवल रीटेस्ट करना था, लेकिन वहां तक फिगर गया नहीं है, और हम कहीं ना कहीं इसी जोन में स्टक हैं। तो ये जो स्टक वाला जो मोमेंटम है ना, शायद आपको एक या दो दिन के अंदर बाहर निकलते हुए दिखेगा, आइदर नीचे की साइड, आइदर ऊपर की साइड। और मैं अब बात बता दूं कि यहाँ पे चांसेस ज्यादा बनते हैं कि हमारा जो है टेम्परेरी बेस पे हम ऊपर ज्यादा जाए। उसका रीजन ये है दोस्तों कि यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे काफी टाइम से हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बन गया। कौन सा लेवल? लगभग 57,000 का लेवल। एंड दूसरी बात की जो अभी हम जो पैटर्न डेवलप कर रहे हैं ओवरऑल, इट्स क्वाइट बुलिश। एंड इसको ब्रेकआउट करना है आने वाले नेक्स्ट 48 आवर में, आइदर नीचे या ऊपर की तरफ, मैंने आपको बताया। एंड ये वाला जो पैटर्न अभी डेवलप हो रहा है, अगर मैं यहाँ से देखूं, तो इट्स हाई चांसेस कि यहाँ से हम अपवर्ड मोमेंटम दिखाएं। एंड एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बिटकॉइन के जो पाई साइकिल टॉप है उस पर जो डिफरेंस बना है, अब निग्लिजिबल, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि हम ओवरलैप कर चुके हैं। मुश्किल से लेस देन $75 का डिफरेंस बना हुआ है दोस्तों। एंड अगर मैं बात करूं कंसोलिडेशन पीरियड की, तो वो भी काफी लंबा टाइम आ गया है। तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पाई साइकिल टॉप रीच करने के बाद याद रखना, हो सकता है 2 या 3 दिन अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रहे, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली मैंने आपको बता रखा है कि वहां पे जो है एक हैवी करेक्शन आ सकता है। उसके लिए आप रेडी रहना, और वो हैवी करेक्शन बिटकॉइन में होगा, उसका टेम्परेरी इंपैक्ट जो है ऑल्ट कॉइन में भी आपको दिखेगा। लेकिन दोस्तों, ओवरऑल जो है ऑल्ट सीजन अभी चल रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। अब मैं लेके चलता हूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे आपको दिखेगा इथेरियम भी कहीं ना कहीं स्टक है पिछले 2-3 दिन से। लेकिन अभी कल का मोमेंटम जो है ऑल्दो निग्लिजिबल बना रहा, 0.5% का 0.7% का जो है अप्रोक्सीमेटली हमें डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन आज जो है हम अच्छा खासा स्टार्ट किए हैं, तो आज अभी हम ऊपर जा रहे हैं। मेरा मानना है आज का कैंडल ग्रीन क्लोज होगा, क्योंकि हमारा लॉन्ग आ चुका है वन डे के चार्ट पे, तो हम जल्द ऊपर जाने वाले हैं। एंड दोस्तों, इथेरियम के चार्ट पे एक चीज मैं आपको नोटिस में लाना चाहूंगा। इथेरियम के चार्ट पे सपोस्टिक आरएसआई जो है वो हमारा रिवर्सल पैटर्न शो कर रहा है। मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दिखाया था कि लास्ट टाइम जब ये यहाँ पे था, तो ऑलमोस्ट हम जो ग्रोथ दिखाए थे वो काफी हद तक हम बॉटम में बने हुए थे इस लेवल पे। एंड फिर उसके बाद जो ग्रोथ दिखाया वो काफी बहुत तेज स्पाइक देखने को मिला था हमें बीटीसी चार्ट पे भी और यूएसडी चार्ट पे भी। वैसा ही कुछ हमारा क्रॉस ओवर यहाँ पे बनने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम आने वाले दिनों में 75 से लेकर 80% का आरएसआई लेवल रीटेस्ट करने वाले हैं। एंड अगर ये उस लेवल तक जाता है, तो बीटीसी चार्ट पे हो या फिर आपका यूएसडी चार्ट पे हो, इथेरियम बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए दिखेगा। अब मैं आपको सीधा 4 आवर के कैंडल्स पे अगर ले चलूं, 4 आवर के कैंडल्स पे मैंने आपको बता रखा है कि इथेरियम जो है मुझे बुलिश नजर आ रहा है। जो साइडवेज मोमेंटम था कहीं ना कहीं काफी हद तक ये जो पैटर्न था एक्सक्यूज हो गया था यहाँ पे, लेकिन अब जो है यहाँ से मुझे डब्ल्यू पैटर्न अगेन से डेवलप होते हुए दिख रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो ऊपर का लेवल है वो हम रीटेस्ट करने वाले हैं आने वाले एक या दो दिन में। सबसे पहला जो मेजर होगा सपोर्ट वो होगा 0.0, जो पहला मेजर रेजिस्टेंस होगा 0.0378 के आसपास होगा। एंड देन उसके बाद जो हमारा हो सकता है 0.039 या फिर अप्रोक्सीमेटली 0.040। सपोर्ट की बात करूं, सपोर्ट जो है मेजर जो सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखेगा वो दिखेगा 0.034 9 पे, अगर कहीं कभी भी इथेरियम नीचे जाता हुआ दिखता है आपको दोस्तों।
अब बात कर लेते हैं इथेरियम के यूएसडी चार्ट की। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे जो कंसोलिडेशन पीरियड था वो कहीं ना कहीं आज के दिन 4 आवर के चार्ट पे हमें ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है एंड कंटिन्यूसली ये ग्रोथ दिखा रहा है दोस्तों। एंड मेरा मानना है जो अभी कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा था उसका ओवर हो चुका है एंड यहाँ पे काफी बुलिश है इथेरियम यूएसडी चार्ट पे। तो अगला जो टारगेट होगा इथेरियम का, जो मैंने आपको बता रखा है 2300 के आसपास हो सकता है एंड उसके बाद आपको इथेरियम जाते हुए दिख सकता है $2600 के आसपास दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों में या फिर ज्यादा से ज्यादा एक वीक के अंदर दोस्तों। एंड वहीं अगर मैं बात कर लूं वन डे के चार्ट की दोस्तों, तो वन डे के चार्ट पे आपको दिखेगा कि इथेरियम जो है यहाँ पे वन डे के चार्ट पे भी काफी बुलिश है, हमने काफी अच्छा सपोर्ट टेस्ट कर लिया है एंड अब जो हमने कंसोलिडेशन के बाद जो ग्रोथ दिखा रहा है, मैंने आपको फिगर जो बताया 4 आवर के चार्ट पे सेम चीज यहाँ पे भी पैटर्न जो है वो कंफर्म करता है एंड इसके बाद जो है हमें काफी बुलिश हो जाएगा इथेरियम। इट डजंट मीन कि एक बार इस व्हाइट डॉटेड लाइन यानी 2600 के ऊपर अगर हमने क्लोजर बना दिया तो शायद हम इस पैटर्न से ब्रेकआउट कर जाएंगे, जो कहीं ना कहीं इथेरियम को होल्ड करके रखा है उसके पैटर्न को। जो लास्ट टाइम आया था वो कहीं ना कहीं फेक आउट निकला था, यहाँ से जो है हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 2600 के ऊपर जिस दिन हमारा कैंडल क्लोज होगा एंड उसके बाद हम इस व्हाइट डॉटेड लाइन को डेफिनेटली रीटेस्ट करने आएंगे एंड रीटेस्ट करके उसके ऊपर जब जाएंगे तो उसके बाद इथेरियम में आपको बहुत तेज स्पाइक देखने को मिलेगा। शायद आप जो लेवल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कुछ वैसा दिखाने वाला इथेरियम मोमेंटम अगले 4 से 8 वीक के अंदर अंदर दोस्तों। और ऐसा कुछ होगा तो इथेरियम के साथ साथ आपके सारे ऑल्ट कॉइन जो है आपको ग्रोथ करते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों होपफुली आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है इसी तरीके से अगले जो हो सकता है इस हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑल्ट सीजन हो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न दोस्तों। तो हो सकता है कि आपका जो भी पोर्टफोलियो मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है या फिर मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है दोस्तों, तो ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा होगा एंड आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मूव दिखा सकता है अपवर्ड की तरफ। याद रखना है इट डजंट मीन कि वो नीचे नहीं जाएगा, वो नीचे जाएगा कंसोलिडेशन पीरियड में जो कि अभी फिलहाल चल रहा है, लेकिन अभी ऑल्ट सीजन जारी है मेरे दोस्त। तो दोस्तों आज के टेक्निकल एनालिसिस में इतना ही, और अगर इसके ऊपर कोई भी क्विक अपडेट आता है मार्केट से तो मैं आपको सबसे पहले देता हूं टेलीग्राम ग्रुप में। तो मेक श्योर करना आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.blogspot.com पे जाना है एंड ट्विटर, फेसबुक एंड टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लेना। एंड गाइस मेरा ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन मेल आईडी है वो भी यहाँ पे मेंशन है। एंड अगर अभी तक आपने मेरे जो रिकमेंडेड साइट एंड टूल्स यूज नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस पेज को जरूर विजिट करो। एंड यहाँ पे बाइनेंस पे मस्ट है अकाउंट बनाना, बाइनेंस यूज कर रहे हो तो वजीरेक्स के साथ बनाओ, दोनों का लिंक यहाँ पे बना हुआ है विद रेफरल कोड। या तो इस लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर लो या इस रेफरल कोड के थ्रू आपको लाइफ टाइम के लिए बाइनेंस पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फी पे एंड वजीरेक्स पे आपको मिलेगा 50% का ट्रेडिंग फी पे डिस्काउंट दोस्तों। तो दोस्तों डिस्काउंट अवेल करने के लिए इस लिंक से या फिर इस रेफरल कोड को जरूर यूज करना है, इससे आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट करते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों बाकी के डिटेल्स यहाँ पे बने हुए हैं, इंटरेस्टेड हो तो आप हार्डवेयर वॉलेट भी देख सकते हो एंड बाकी के जो लिंक्स है वो भी आप विजिट कर सकते हो। एंड सबसे लास्ट में दोस्तों अगर आपका मीटिंग मैं नहीं ले पा रहा हूँ दोस्तों तो कहीं ना कहीं समय की कमी होगी, लेकिन इट डजंट मीन कि आपको मेल नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि काफी दिन हो गया और आप नहीं कर पा रहे हो शेड्यूल, तो मैं बताना चाहूंगा मैं जल्द एक बहुत सिंप्लीफाइड प्लेटफॉर्म लाने वाला हूँ 19 अप्रैल, जी हाँ 19 अप्रैल 2021 को इस चैनल के 4th मंथ कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में दोस्तों। तो मेक श्योर करना कि तब तक आप जो है जो भी एग्जिस्टिंग मेथड है उसी की हेल्प से आप लोग बुकिंग करो। बाद में ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो अभी फॉलो कर रहा है। बट मेरी कोशिश रहती है दोस्तों आप लोगों को बेस्ट सर्विसेज लाने की, बेस्ट सर्विस देने के लिए, लेकिन फिर भी मैनुअल मेथड्स में कहीं ना कहीं टाइम और कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होती है। कई बार मैं आप लोगों को सामने से कॉन्टेक्ट करता हूँ और आप लोगों के जो होते हैं मेल पे कंफर्मेशन बहुत डिले आता है, इस वजह से भी कई बार मीटिंग रीशेड्यूल होता है या कैंसिल होता है। तो ये जो है इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं सामने वाले दूसरे पर्सन का जो वेटिंग क्यू में है ऑलरेडी। तो मेक श्योर करना दोस्तों अगर आप मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हो ना तो मेक श्योर करना अपना ईमेल आईडी हर रोज कम से कम 3 या 4 बार दिन में टेस्ट चेक कर लिया करो, क्योंकि जब भी मेरे पास टाइम अवेलेबिलिटी होगी मैं शेड्यूल कर दूंगा आपके हिसाब। आपने जो भी टाइमिंग दे रखा हो सकता है उस जगह पे ना हो, मैं अपने हिसाब से कर दूंगा शेड्यूल। आप अगर नहीं कंफर्टेबल होगे तो आप अगर मुझे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर दोगे तो समवन विल गेट बेनिफिट। अदरवाइज क्या होता है ना मीटिंग हो पाती है और ना सामने वाले को बेनिफिट हो पाता है किसी और पर्सन का। तो मेक श्योर करना कि अपना इनबॉक्स जरूर चेक करते रहना दोस्तों। एंड गाइज इसके अलावा याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी आप इंटरेस्टेड हो मीटिंग के लिए तो मेरे साथ लाइव डिस्कशन कर सकते हो जूम मीटिंग पे। उसके चार्जेस यहाँ पे मेंशन है। मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि ये फॉर्म पूरा अच्छे तरीके से फिल कर लो और उसके बाद वेट करो और अपना ईमेल आईडी हमेशा चेक करते रहो, सो दैट जब भी मेरी तरफ से आएगा कम्युनिकेशन वो आप जरूर फॉलो अप कर सको। तो गाइज अब बिना देरी के ले लेते हैं आपके क्वेश्चन जो कल के वीडियो में आप लोगों ने मुझसे पूछा है। लोड करता हूँ कमेंट्स। अगर टोटल जो यूनिक कमेंट्स की बात करूँ तो ओवरऑल 30 यूनिक कमेंट्स आए हैं कल के वीडियो में। एंड अगर पिक द विनर करूं तो उन्होंने तो अंकित जोशी लिखते हैं स्ट्रैटिस का क्या होगा ब्रदर। तो अंकित जी सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटिस के फंडामेंटल क्विकली बता देता हूँ कि स्ट्रैटिस जो है अभी 224 नंबर पे लिस्टेड है। एंड अगर मैं सर्कुलेटिंग सप्लाई बोलूँ तो वो भी ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा कम में भी नहीं है बहुत ज्यादा भी नहीं है। अगर मैं ओवरऑल इसका
पीक देखूं तो $22 से भी ऊपर था और अभी का पोजीशन देखूं तो 2.56, तो डॉलर में भी आराम से 10x करने वाला है, पहली बात ये दिमाग में डाल लो। और ये जो चीजें होंगी वो इसी ऑल सीजन में होंगी। न्यू ऑल टाइम क्या हो सकता है डॉलर में दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा जो बुल रन चल रहा है, जिस पेस में बिटकॉइन बढ़ेगा उसी पेस में देखने को मिलेगा। बुल रन के एंड तक हो सकता है स्ट्रैटेजिस्ट जो है अभी भी, ऑल्दो इतना सेफ प्रोजेक्ट नहीं है, बट स्टिल इट्स काउंट एज अ मीडियम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, एंड पॉसिबल है कि यहाँ से 70 टू $100 के बीच में जाता हुआ दिखे डॉलर के टर्म में, क्योंकि बिटकॉइन का रेट भी इंपैक्ट करता है डॉलर को। एंड आप स्टैटिस देखोगे बिल्कुल ही बॉटम में बना हुआ है। मार्केट कैप जो है इसका, मार्केट कैप जो अभी काफी कम है बना हुआ है, तो इसका आने वाले टाइम में क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ बीटीसी चार्ट पे। इसका जो ऑल टाइम हाई बीटीसी चार्ट पे था वो अप्रोक्सीमेटली काफी ज्यादा 0.004 के आसपास था, एंड अभी जो है हम बहुत नीचे बने हुए हैं, लगभग लगभग 4300, 100x कर देगा तब जाके वो उस फिगर के आसपास पहुंचेगा बीटीसी के ग्राफ पे। तो क्या पॉसिबल है? देखो, ऑल्ट सीजन में कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग कैन हैपन, बट कुछ चीजें होती है फंडामेंटल। स्ट्रैटिस मीडियम कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट है, पॉसिबल है कि इट कैन डू, बट सेफ एग्जिट की बात करूं मैं तो यहां से आप आराम से 30 टू 40x बना सकते हो स्ट्रैटिस में, इसी ऑल्ट सीजन में पॉसिबल है। लेकिन कॉइन गीको पे जो ये रेट दिखा रहा है वो स्पाइक दिखाता है, एंड ओवरऑल हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में हमारा कॉइन गीको पे लिस्टेड भी ना हो सकता, एंड उस टाइम का चार्ट शायद बाइनेंस पे अवेलेबल भी नहीं है। तो एक चीज कॉमन है दोस्तों, 2017 का जो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका पीक यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ पे इसका पीक दिखा था हमें दिसंबर, जो फाइनल ऑफ एंड ऑफ बुल रन है, उस टाइम में इसका चार्ट बाइनेंस पे अवेलेबल है। अगर मैं वहां से बात करूं तो मोर फिजिबल लगता है एज कम्पेयर टू जो यहाँ वाला टॉप है, ठीक है। तो क्या ये ऑल टाइम हाई बनाएगा? तो पॉसिबल है, मैंने बोला, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑल सीजन कितना लंबा चलता है, बिटकॉइन कितना कैसे बिहेव करता है। बिटकॉइन का डॉलर का रेट कहीं ना कहीं स्टेबल रहता है तो बीटीसी चार्ट पे हमें बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाएगा। लेकिन इन सब में एक चीज खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि 20 EMA के ऊपर हम आ चुके हैं वीकली चार्ट पे, और अभी हमें जो है बहुत ऊपर जाना है, एंड क्वाइट पॉसिबल कि इस चार्ट पे सेफ, अगर एग्जिट की बात करूं, सेफेस्ट एग्जिट तो 0.00126 हो सकता है स्ट्रैटिस का टारगेट। एंड वहीं अगर न्यू ऑल टाइम हाई बनाता है दोस्तों, न्यू ऑल टाइम हाई बनाता है तो हमें देखने को मिल सकता है 0.00269, जो कि पॉसिबल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ जो कि पॉसिबल है। लेकिन जो इसका प्रीवियस वाला हिस्ट्री 2017 का जो मिड वाला ऑल सीजन था उसके हिसाब से इट्स क्वाइट बुलिश, उसके हिसाब से इसको यहाँ से भी काफी ऊपर जाना है, ऑलमोस्ट इस लेवल तक। तो वो थोड़ा सा इनफिजिबल दिख जाता है इन टर्म्स ऑफ जो अभी जिस सिनेरियो में हम बैठे हैं, जिस प्राइस पे हम बीटीसी चार्ट पे बैठे हुए हैं। बट जो भी होगा अपडेट मई, जो इस मंथ के बाद यानी मई में मैं आपके लिए वीडियो में रिव्यू दोबारा से लाऊंगा। बट अभी का जो ये नेक्स्ट पॉसिबल जो मूव हो रहा है, अभी जो हमारा सिनेरियो चल रहा है, ये सिनेरियो कितने दिन लंबा चलता है इसके ऊपर और सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम जो है आप इतना 0.0027 एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टार्टिंग से, यानी कि यहाँ से भी लगभग 50x से ज्यादा दे सकता है बीटीसी चार्ट पे भी। लेकिन थोड़ा सा कैटेगरी जो है मीडियम से रिस्की की तरफ जाता है दोस्तों, लेकिन रिस्की नहीं कहूंगा, मीडियम से रिस्की के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये था मेरा ओवरऑल जो इसका एनालिसिस था। होपफुली अंकित जी आपको आपका आंसर मिल गया। गाइज आप भी चाहते हो कि अगली वीडियो में आपके कमेंट सेलेक्ट हो यहाँ पे, तो मेक श्योर करना कि इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना। एंड गाइज अगर इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।